देश में पेट्रोल डीजल की दिन ब दिन बढ़ रही कीमतों के खिलाफ आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आज शहर की सड़कों पर ट्रैक्टर खींचकर अपना विरोध जताया। राजद जिलाध्यक्ष और पूर्व विधायक सुरेश मेहता के नेतृत्व में राजद कार्यकर्ता शहर के गांधी मैदान से निकले और ट्रैक्टर को रस्सी से खींचकर मुख्य बाजार होते हुए रमेश चौक पहुंचे। इस दौरान राजद नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शहरवासियों से आगामी चुनाव में उन्हें सबक सिखाने की अपील की। रमेश चौक पर पहुंचकर राजद नेताओं ने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमत कम है, लेकिन भारत में डीजल महंगा हो गया है। आखिर नरेंद्र मोदी किसको फ़ायदा देकर गरीब किसानों का खून चूस रहे हैं। किसानों ने आधुनिकीकरण का सहारा लिया जो पूर्व की सरकारों के द्वारा लाया गया था, लेकिन अब जब बैल हट गए तो नरेंद्र मोदी की सरकार तेल की कीमत बढ़ाकर ट्रैक्टर में घर के सदस्यों को लगाकर खिंचवाना चाहती है। शायद उनकी यही मंशा है, लेकिन राजद ऐसा हरगिज नहीं होने देगी और जब तक केंद्र की सरकार तेल की कीमतों को कम नहीं करती, राजद का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। पार्टी के दरअसल इस बात को करने जा रहे हैं कि पेट्रोल से डीजल महंगा हो गया और डीजल का उपयोग सब गरीब गुरबा से लेके खास करके भारत का जो किसान है 80% 85% वो किसान के उपयोग में आता है और डीजल महंगा कर दिया है और पेट्रोल सस्ता कर दिया है। पेट्रोल उपयोग करने वाला मात्र 10% है। जिसके पास लग्जरी गाड़ी वगैरह है, प्लेन से चढ़ने वाला है, वैसे लोगों के लिए है। लेकिन हम लोग जो किसान मजदूर का डीजल की आवश्यकता है, ट्रैक्टर से लेकर इंजन से लेकर सारे चीज़ से आवश्यकता डीजल का, ये बहुत मार जबरदस्त हुआ है किसान के प्रति। इतना ही नहीं, एक देहाती कहावत कहा गया है कि घर में लोग शादी ब्याह जब होता है तो हम लोग का जब बहुरिया होता है, बहू होता है, वो आता है किस पैर से क्या लक्षण ले आता है। उस पैर का लक्षण अगर अच्छा रहा तो कहता है कि फलाना के बेटी फलाना के बहू पैर का अच्छा है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जो बने, जब से बने, चाहे नोटबंदी का सवाल हो, गरीब का मार हो गया, चाहे वो कोरोना का सवाल हो, अगर मोदी न होते तो कोरोना न होता। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिस तरह से बेतहाशा डीजल का दाम बढ़ाया है, किसान अब मजबूर हो गए हैं। देश का 80% लोग किसानी पेशा पर निर्भर करते हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल सांकेतिक रूप से जिस तरह से ट्रैक्टर को रस्सी में लाकर खींच रहा है, हमारे घर के बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी ट्रैक्टर को खींचने पर मजबूर हो जाएंगे। चाहे वो 2-4 व्यक्ति हो, 10 व्यक्ति हो। पहले बैल से खेती होता था, आज जानवर बनने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार में मजबूर हो गया है व्यक्ति। हर इंसान आज मजबूर है, खास करके किसान, जिसके पास इतनी बड़ी समस्या है कि ट्रैक्टर में वह डीजल नहीं भरा सकता है। आखिर लाचारी वह 10 परिवार होकर ट्रैक्टर को खींचने पर मजबूर होगा। जिस तरह से हम लोग ट्रैक्टर को खींच कर लाए हैं, यही राष्ट्रीय जनता दल का सांकेतिक रूप से प्रदर्शन है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार बढ़ती हुई महंगाई डीजल जो है उसको वापस नहीं लेती है, हम लोग सड़क से लेकर और संसद तक आंदोलन करने का काम करेंगे। अभी जो है देश की स्थिति है, पेट्रोल से ज़्यादा डीजल का दाम बढ़ गया और इससे पूरे किसानों का जो है डीजल से ट्रैक्टर चलता है, कृषि कार्य होते हैं और प्रभावित हो गया। इसलिए हम लोग ये प्रतीक करके किसानों का जो प्रतीक ट्रैक्टर है उसको लेकर के और महंगाई का विरोध करते हैं। सरकार को जब तक मूल्य वृद्धि वापस नहीं लगी डीजल पेट्रोलियम पदार्थ का हम लोग आंदोलन। केंद्र सरकार द्वारा विगत 15 दिनों में पेट्रोल और डीजल पर जो बेतहाशा वृद्धि की है, इससे बिहार नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों के साथ आत्महत्या की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यूपीए की सरकार में और यूपीए की सरकार के जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल का दाम ज़्यादा था तो देश में बाजारू मूल्य कम थी, और जब इस सरकार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल का दाम बिल्कुल कम है तो आज बाजारू भाव आसमान छू रहा है।
डीजल और पेट्रोल में कोई अंतर नहीं बच गया है। चाहे वो व्यवसायी भाई हो या किसान भाई हो या मध्यम वर्गीय परिवार हो, सबके साथ आज असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हम या तो यातायात के साधन उपलब्ध कराएं या आत्महत्या कर दें। राष्ट्रीय जनता दल आज कृषि यंत्र का सबसे सर्वोपरि यंत्र ट्रैक्टर को गांधी मैदान से रमेश चौक तक मैनुअल मानव रूपी खींचकर रमेश चौक पर सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन करने का काम किया। और जब तक केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर मूल्य को कमी नहीं की जाएगी, राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठने वाला है। संसद से लेकर सड़क तक बेजोड़ प्रदर्शन करेगी और मजबूर कर देगी केंद्र सरकार को कि पेट्रोल डीजल के दाम वापस लेना होगा।